ठीक है संजय कुमार, अब इसमें दिलचस्प बात यह है, हमने और आप भी उन चर्चाओं में शामिल हुए हैं, विपक्षी एकता क्या शक अख्तियार कर रही है, होगी नहीं होगी, कुणबा जुट पाएगा नहीं जुट पाएगा, ये बड़ी चर्चा थी। पर ये एक और जो धारा आप बीजेपी ने खोल दी है, बीजेपी पुराने साथियों को सहेजती दिखाई दे रही है। राजनीतिक मायने क्या हैं इसके, संकेत क्या मिलते हैं? संदीप, संकेत बड़े साफ है और वो संकेत क्या है, बीजेपी को यह लगने लगा है कि अगर उन्हें अपनी पकड़ मजबूत करनी है 2024 के चुनावी दंगल में, तो अकेले उनके लिए चुनावी दंगल में जाना शायद थोड़े खतरे का कारण बन सकता है। जरूरत है उन्हें अपने सहयोगियों की। तो जिस तरह से जब भी कोई लड़ाई होती है तो आगे तो एक लेफ्टिनेंट होते हैं जो लीड करते हैं, लेकिन सिपाहियों की जरूरत होती है। मुझे लगता है बीजेपी कुछ नए सिपाहियों की तलाश कर रहे हैं और उस तलाश में जिसका आपने जिक्र किया, ये उसी ओर संकेत करता है कि बीजेपी चाहती है कि अपना खुदबा मजबूत किया जाए और वो अपने पुराने सहयोगियों के तलाश में। तो ये तलाश जो है और थोड़ी व्यापक होती दिखेगी या इसमें बहुत सारे अंतर विरोध अभी से दिखने लगे हैं? मैंने जेजेपी का जिक्र इसीलिए किया। हम अगर महाराष्ट्र की बात करें, जहां अब एनडीए में बीजेपी का सबसे बड़ा घटक सहयोगी इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट है शिवसेना का, लेकिन वहां पर यह कि भाई ये लायबिलिटी हमने तो नहीं पाल ली और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक खुद सोच रहे हैं या नेता कि भाई 2024 का चुनाव पहले लोकसभा उसके बाद विधानसभा, ठीक बात है, हम अगर बीजेपी के साथ ही रहे तो वो हमें समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल भी झूलने लगा है ना? या मेरी रीडिंग गलत है संजय? नहीं, ये सारी चीजें आएंगी जब भी बीजेपी अपने सहयोगियों की तलाश कर रही है या करेगी आने वाले समय में भी, तो इस बात का ध्यान रखेगी बीजेपी किससे उनको फायदा हो रहा है, कौन सी लायबिलिटी हो सकती है। मुझे लगता है जल्दबाजी में सहयोगियों की तलाश नहीं होगी। महाराष्ट्र की बात होगी तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि भाई किस दलों के साथ जाना है, क्या करना है। ये सारी चीजों की परख करने की कोशिश करेगी बीजेपी। अगर इन सब चीजों पर उन्होंने परख कोशिश नहीं, इन चीजों को आकलन के बारे में आकलन करने की कोशिश नहीं की, तो इसका संकेत साफ होगा कि बीजेपी जल्दबाजी में है और वो कोशिश कर रही है कि अपने अलायंसेस को बड़ा किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इनिशियली तो संभल करके चलेगी, इन सब चीजों का ध्यान रखेगी कि किसके साथ या किसको अपने साथ लाने से फायदा होगा। लेकिन संकेत बड़े साफ है। मैं वापस आपके पहले प्रश्न पर जाता हूं, संकेत बड़े साफ है। बीजेपी जितनी कॉन्फिडेंट आज से 6 महीने पहले दिखाई पड़ती थी कि 2024 एक शब्द इस्तेमाल होता था, डन डील है भाई, 2024 के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीजेपी तो चुनाव जीत रही है। अब लगता है इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आने लगा है और उस बदलाव को शायद बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वो भी समझने लगे हैं कि इतना आसान नहीं है, हमें थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। और 23 जून का दिन तारीखी दिन होगा क्या विपक्ष का? अभी तो ये सब ताल ठोकी जा रही है, कौन जाता है, क्या होता है। 23 तारीख बहुत अहम हो जाती है क्या 2024 के लिहाज से? 23 जून नहीं, अहम इस मायने में है क्योंकि पहली बार ये पहल हो रही है 24 के पहले कि सारे विपक्षी नेताओं को या खासकर ज्यादातर लोगों को बुलाया जाए। अहम इस मायने में है, ऐसे पार्टी के शीर्ष नेता जो एक दूसरे के खिलाफ दिखाई पड़ते रहे हैं पिछले 5-6 महीनों की अगर आप बात करें, और इसमें नाम भी लिया जा सकता है जैसे ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं। हाँ, अखिलेश यादव भी हैं उसी लिस्ट में, कई और नाम है, मैंने उदाहरण के तौर पे दिया। तो अगर ये सब मंच पर दिखाई पड़ते हैं या एक मीटिंग में दिखाई पड़ते हैं 23 तारीख को पटना में, 23 जून को, तो कम से कम एक पॉजिटिव संकेत है ऑपोजिशन यूनिटी की तरफ, उनके डायरेक्शन में। लेकिन संदीप, मैं नहीं मानता कि ये एक मीटिंग में सब कुछ मतलब गुड हो जाएगा और ये सारे नेता अपने डिफरेंसेस को भुला के सारी पार्टियां एक हो जाएंगी और मोदी को चैलेंज करने के लिए बिल्कुल उनकी दावेदारी हो जाएगी। नहीं, बहुत पानी बहेगा अभी राजनीतिक नदी में, पर एक नॉर्थ साउथ डिवाइड भी क्या करना जरूरी हो जाता है जब हम विश्लेषण करते हैं संजय। नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ ऑफ विंध्यास, साउथ ऑफ विंध्यास। अगर हम उत्तर भारत और इसमें मैं पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत भी जोड़ रहा हूं, तो जो 303 सीटें हैं बीजेपी की जो 2019 में आई, उनमें से 25 सीटें आप छोड़ दीजिए कर्नाटक की और 4 तेलंगाना की, ये 29 सीटें आप छोड़ दो तो 274 सीटें
दरअसल नॉर्थ ऑफ विंध्यास, नॉर्थ में जीती हैं और वहां नए घटकों की संभावना जो बीजेपी तलाशने की कोशिश करेगी, उसमें एक कोई ओम प्रकाश राजभर जैसा, वो छोटे खिलाड़ी मैं मानता हूं 5-6 सीटों तक वो सीमित, या शिरोमणि अकाली दल, वो भी 13 सीटों वाले राज्य में ही उसकी पैठ है। उसके अलावा क्या रास्ते बंद दिखते हैं बीजेपी को? मुझे लगता है रास्ते बंद दिखते हैं। ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, यूपी में आपने 1-2 पार्टियों का जिक्र किया, बिहार में 1-2 छोटी पार्टियों के साथ वो गठबंधन का प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ, नॉर्थ इंडिया में रास्ते बंद दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें, आपने कहा 274 सीटें लगभग बीजेपी ने नॉर्थ इंडिया में जीती है, और लेकिन जीत हार का जो फासला है, और यहीं पर कांग्रेस के साथ उनका कंटेस्ट होता है, फासला बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि चैलेंज ज्यादा विपक्षी पार्टियों के लिए है कि कांग्रेस कैसे दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करे, और गठबंधन कर लेने से भी कांग्रेस का के जनाधार में कोई बहुत इजाफा नहीं हो रहा है। अगर उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिसके साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी, जिससे कांग्रेस का वोट, मान लीजिए पिछले चुनाव में कोई 40% था और बीजेपी 56% पर है, 55% पर है, तो कांग्रेस ये इतना बड़ा फासला कैसे पाट लेगी?